Hey guys, welcome to JD Computer. These cycle classes. Myself Jitruka. How are you all? I hope you're right. So guys, आज की वीडियो क्लासेस 12 के बच्चों के लिए जो मेरी वीडियो को बिल्कुल नहीं देख रहे उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वही नहीं देख रहे क्लास 12 के बच्चों जागिए और वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। आपके एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए करवा रही हूँ, आप वीडियो को देखिएगा। छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, वीडियो को पूरा देख के जैसे लोग शेयर करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए एग्जाम में, चाहिए तो वीडियो को देखेगा। यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपके लिए बना रही हूँ। बताइए कमेंट्स में, देख रहे हो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, कमेंट सेक्शन बताओ किस पे वीडियो बनाऊं, क्या करूं। अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो सीएसवी में आएंगे, समझिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग सीएसवी मॉड्यूल इन पाइथन? अब सीएसवी मॉड्यूल पाइथन में यूज करने के लिए पर्पस क्या, आप बताओ क्या पर्पस है, पता है आपको? बताइए। सीएसवी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, सीएसवी मॉडल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वर्क विद सिलिकॉन में सेपरेटेड वैल्यू के साथ ये काम करता है और रीड राइट मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है, टेबल डेटा पे काम करता है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू लाइन हैंडलिंग व्हेन वर्किंग। अब न्यू लाइन के बारे में भी मैंने आपको एमसी क्वेश्चन भी बताया जहाँ पे हमने देखा है। New line headings are crucial when working with CSV because different operating system use different new line character. सबके अपने अपने कैरेक्टर होते हैं, है ना? So such as \n, Unix, Linux, Rn यूज करता है। तो अगर हम CSV में यूज कर रहे हैं तो हमारे को \n डाल के एम्प्टी डालना होता है, हमें पता है ना? तो हम लोग उस पर यूज करते हैं। आगे क्या बता रहा है ये? heading is not done correctly lead issues like extra blank या improper row आ जाती है। तो हमें यूज न्यू लाइन का यूज करना पड़ता है जब हम सीएसवी का फाइल का इस्तेमाल करते हैं ओपन करते हुए, ताकि हमारे को यूनिवर्सल सपोर्ट मिल सके। समझ में आ गई बात की कहानी? राइट रोज में क्या डिफरेंट है बता चुकी हूँ। राइट रो सिंगल के लिए होता है, राइट रोज मल्टीपल के लिए होता है। इसमें हम मेनली लिस्ट के ऊपर काम करते हैं जो हम एमसीक्यू में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखिएगा। थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं। डिस्क्राइब द डेटा फॉर्मेट। अब सीएसवी फाइल का डेटा फॉर्मेट क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड होता है। ईच लाइन सीएसवी रिप्रेजेंट करती है रो में विच सेपरेटेड बाय कॉमा। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे फिफ्थ वन क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीमीटर कैरेक्टर। ये भी आपको बता चुकी हूँ मैं, डेलीमीटर कैरेक्टर का क्या इस्तेमाल होता है। अभी हमने एमसीक्यू करे हैं तो आपने पढ़ा था। डेलीमीटर कैरेक्टर जो यूज करता है, सेपरेट करता है सीएसवी फाइल में। सिग्निफिकेंस होता है कि एक लाइन खत्म हुई तो दूसरी लाइन स्टार्ट हुई है, तो एक कॉमा से हम लोग उसको \t, जिसका मतलब होता है सेमी कोलन का पाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो डेटा है हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है उसके बारे में हमें पता करता है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। राइट अ पाइथन कोड स्निपेट बनाना है, सीएसवी फाइल को ओपन करना है। जिसको सीएसवी नहीं पता वो सीएसवी की वीडियो स्टार्टिंग ही देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सिंगल रो करना है हमारे को, नेसेसरी इंपॉर्टेंट स्टेज पे। हाँ ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या करके दिखाया है। सिंपल सीएसवी की फाइल बनी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको ऊपर प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। आपको इंपोर्ट सीएसवी करना है, फाइल को ओपन करना है। आपको पता है राइट मोड पे कैसे ओपन करते हैं, विद न्यू लाइन डेलीमीटर के साथ। राइटर का यूज करते हैं जब भी हमें राइट करना होता है। अगर हमें रो को राइट करना है तो हमें राइट रो का यूज करना होता है, फाइल को क्लोज करना होता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको आप मेरी वीडियो में देखेंगे, मैंने पूरा प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाया हुआ है। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट रीड डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल। अब हमें रीड करवाना है डेटा को और सारे के सारे ईच रो को क्या करवाना है? डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा ये क्या है क्वेश्चन। आप देखे से आपको इम्पोर्ट सीएसवी करवा लिया, ट्राई का यूज करा हमने, फाइल को ओपन करवा दिया है रीड को मोमेंट में। यहाँ पर रीडर यूज करा, जब आपको रीड करना है तो रीडर का इस्तेमाल करना है, और आर यूज करना है जब राइटर करना है। जैसे मैंने ऊपर बताया तो डब्ल्यू का यूज करना है और राइटर यूज करना है। दोनों, ऊपर वाला राइटर है, नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन 7th क्वेश्चन रीड का है। जब भी आपको रीड करवाना तो हमारे को लूप का यूज करना है, जैसे मैंने अभी आपको एमसीक्यू में ही बताया। आपको फाइल को रीड करवाना है तो आपको वहां पर डॉट रीडर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने लूप चलाना शुरू कर दिया है, प्रिंट करवा दिया फाइल को और यहाँ पर क्लोज कर दिया है। और यहाँ पर एक्सेप्ट हमें यूज करना है कि फाइल नॉट फाउंड एनी एरर, मतलब कि अगर फाइल नहीं है, ये वाली इनपुट वाली आपके पास नहीं बनी हुई पड़ी हुई है, तो वहां पर वो दिखाएगा फाइल नॉट फाउंड। तो आपको पहले फाइल को क्रिएट करना है, पहले फाइल को बनाना है। कैसे बनाना है आपको मैं बता चुकी हूँ। एक्सेल में जाके टाइप करोगे, फाइल में जाके सीएस करके .csv फाइल से सेव करोगे, जिससे कि आपकी फाइल ये सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8।
राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट जनरेट CSV फाइल आउटपुट डॉट CSV। ओके, यहाँ पर क्या करना है, CSV राइटर का यूज करना है, जनरेटेड रैंडमली प्री डिफाइंड लिस्ट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमने जैसे इंपोर्ट CSV करा, फाइल को हमने ओपन किया राइट मोड में, जिसका नाम दिया हमने आउटपुट CSV राइटर यूज करा। हमने क्या क्या राइट करवाना है, ये मेरा हेड्स हो गया, रोल नंबर ने मल्टीपल लाइन को मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, एक एक करके राइट करवा रही हूँ। ये मेरा हेड्स हो गए, तो ये मैंने हेड्स करवा दिया। ये लिस्ट में करवा रही हूँ, ये मेरे रिकॉर्ड्स हो गए। तो उन्होंने पूछा लिस्ट में आपको डिस्प्ले करवाना, तो लिस्ट में आपको कैसे डिस्प्ले करवाना, आपको पता है स्क्वायर लिस्ट का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका डेटा लिस्ट में जाकर वो हो जाएगा। आपको एक बार नहीं है तो इसको मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर कंट्रोल C करो, आइटम में जाओ, मैं आपको बता देती हूँ करके भी। वैसे मैंने सारे प्रोग्राम आपको बना के दिखाए हुए, आपके लिए फिर भी एक मैं बना देती हूँ। कंट्रोल S, इसका नाम देते हैं लिस्ट CSV। ठीक है, लिस्ट CSV यूज कर दिया हमने, इसको रन करते हैं। रन करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने क्या करें, किस नाम से दिया, आउटपुट CSV। जहां पर फाइल आपकी बनी थी, डेटा फाइल हैंडलिंग में मेरी फाइल स्टोर थी, मैं डेटा फाइल हैंडलिंग में जा रही हूँ, आउटपुट के नाम से मेरी एक CSV फाइल बनी होगी, आउटपुट के नाम से मेरी CSV फाइल ये रही। जो डेटा मैंने वहां लिस्ट फॉर्मेट में क्रिएट किया था, वहां आपको CSV फाइल में आपका सारा डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। कितना इजी, कितना इजी, कोई मुश्किल नहीं है, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। आप सीखना चाहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, फुल मार्क्स ला सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और सीखना है। थोड़ा सा टाइम लगाना है, इंस्टाग्राम की रील्स को बाहर निकल के थोड़ा पढ़ाई के ध्यान दो, बोर्ड का पेपर है बेटा, और आपके नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योति मैम गारंटी दे रही है आपको, अगर मेरी वीडियोस देख लोगे, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ लोगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, अब क्या करना है हमारे को, नाइन्थ क्वेश्चन, मॉडिफाई द प्रीवियस कोड। अब उसको मॉडिफाई करना है अपेंड का यूज करके। अपेंड का काम करेंगे, रीड कर लिया, राइट कर लिया, अपेंड करेंगे। मॉडिफाई मतलब चेंज करना, जो हमने डेटा में चेंजेस करने हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंपोर्ट CSV कर लिया, वही आउटपुट वाले में फाइल में कर दिया हमने, जो पहले बनी हुई थी उसको राइटर कर दिया। अब फोर्थ और फिफ्थ मैंने, और अभी अब जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसके अंदर मैंने क्या किया था देखो, खाली थर्ड तक मैंने डाला था। अब मुझे अपडेट करना है, अपेंड करना है इसी फाइल के अंदर, जहां पर मुझे 4 और 5 नंबर यूज करना है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ रोल नंबर भी डालना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, यहाँ पर A डालना है बस, और बाकी बाकी सारी चीजें सेम है। ऊपर राइट किया था, नीचे अपेंड कर रहे, सेम ही फाइल में उसी के आगे जो 3 ये जो आपके बच्चों के नाम है, इसके आगे अपेंड से 4 और 5 और एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा खुद और मुझे बताइए। नहीं समझ में आता मैं करके दिखाऊंगी, आप मुझे बताइए मैम हमने करके देखा और हमारा हो गया, हो गया तो बताइए, नहीं हुआ तब भी बताइए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्लीमेंट करना पाइथन फंक्शन CSV फाइल पाथ है इनपुट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज। अब रोज बतानी है कितने नंबर की टोटल नंबर ऑफ रोज है, तो चेक करते हैं। यहाँ पर रोज को चेक करना है, ये किसका है, CSV फाइल को काउंट करा है, फंक्शन का इस्तेमाल किया है, फाइल का नाम दिया यहाँ पर, फाइल रीड मोड पे करिए, CSV लोडर काउंट करा, और यहाँ पर लूप चलाया कि फाइल को काउंट करने की, फाइल को क्लोज कर दिया, रिटर्न कर दिया सी और प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कैसे काउंट करते हैं इसकी भी मैंने वीडियो डाली है, मैंने काउंट करके भी आपको CSV फाइल को दिखाया हुआ है। आप मेरी वीडियो देखिए, वहां पर आपको काउंट करना, ऐड करना सब समझ में आ जाएगा, सर्च करना, मैंने पूरा CSV बताया। यहाँ पर भी आपको मैंने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए। बस छोटी सी वीडियो है, प्रैक्टिस करनी है, बस अच्छे अच्छे कमेंट्स देने, पसंद आ रही वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय, टेक का वंडरफुल डे।